किसी खबर को लिखने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, और अगर वो खबर अपराध की हो जहां हर सवाल के पीछे एक सवाल और खड़ा हो जाता है, क्या हुआ, क्यों हुआ और सच क्या है। क्राइम जर्नलिज्म में कैमरे सिर्फ कहानी नहीं रिकॉर्ड करते, कभी कभी वो आपको उस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से तक ले जाते हैं। एक बार की बात है जब मध्य प्रदेश के बैतूल में रिपोर्टिंग के दौरान कुछ अजनबियों ने एक व्यक्ति के माथे पे बंदूक तान दी। उस पल शायद कुछ सेकंड ही रहे होंगे, लेकिन उन कुछ सेकंड में एक पत्रकार की हिम्मत, उसकी समझदारी और उसकी सूझबूझ सबकी परीक्षा हो रही थी। वहां से उन्हें ढकेल के जीवन के सबसे जरूरी दौड़ों में से एक दौड़ लगाई, क्योंकि उनके किस्मत में अभी बहुत अपराधियों से उलझना लिखा था। ये कहानी है शम्स ताहिर खान की। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी उस पत्रकार की है जिसने 1993 में जनसत्ता से क्राइम रिपोर्टर के तौर पे अपनी पत्रकारिता सफर की शुरुआत की। साल 2000 में उन्होंने आज तक का रुख किया। 2003 में शुरू हुआ जुर्म और फिर 2004 में आया वारदात, एक ऐसा क्राइम शो जिसने शम्स ताहिर खान को घर घर तक पहचान दिलाई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। 2001 का वो समय जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पर सेंधमारी होने की खबर मिली तो शम्स घर पे थे। फिर क्या था, निकल पड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े हमलों में से एक हमले को कवर करने। कुछ समय बाद इसी घातक हमले के सरगना अफजल गुरु के सामने बैठकर कोई सवाल जवाब कर रहा था तो वो व्यक्ति थे शम्स ताहिर खान। मॉस्को से लेकर इराक तक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, क्राइम स्टोरीज से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज तक उनकी पत्रकारिता लगातार स्टूडियो से बाहर जमीन पे सवाल तलाशती रही। लिसन टू वॉइस ऑफ अयोध्या, गांधी असैसिनेशन, मुंबई हमलों और भोपाल गैस त्रासदी पर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, हर कहानी के पीछे एक नया सवाल था और काम को पहचान भी मिली। ENBA अवार्ड, मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड और कई दूसरे सम्मान। लेकिन पत्रकारिता की कुछ कहानियां अवार्ड से कहीं बड़ी होती है। एक समय ऐसा आया जब निर्भया कांड जैसे जघन्य अपराध को बूझते समझते वो टूट रहे थे। शायद उस पल क्राइम रिपोर्टर के पीछे छिपा वो इंसान बाहर आ गया था, क्योंकि कुछ खबरें सिर्फ लिखी नहीं जाती, कुछ खबरें झकझोर के रख देती हैं। 3 दशक से ज्यादा के इस सफर में खबरें बदली, तकनीक बदली, माध्यम बदले, लेकिन नहीं बदला तो उनके पत्रकारिता का अंदाज और कैमरे के पीछे का इंसान सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है। उनकी दुनिया में है क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा और संगीत में शास्त्रीय संगीत का अपना खास लगाव। एक रिपोर्टर, एक क्राइम जर्नलिस्ट, एक डॉक्यूमेंट्री मेकर, एक ऐसा पत्रकार जिसने 3 दशकों से ज्यादा समय खबरों के सबसे मुश्किल हिस्सों को करीब से देखा है। आज हमारे सामने सिर्फ एक क्राइम जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे सामने है पत्रकारिता की एक ऐसी यात्रा जिसे खबरों ने लिखा है, सवाल ने बढ़ाया है और अनुभव ने आकार दिया है। ये दिलचस्प दास्तान है शम्स ताहिर खान साहब की।